को बुला रही है। जैसे ही नंदराय जी देखते हैं कि मेरा लाल कहीं अपनी माँ के पास ना चला जाए, छत से उसे आवाज लगाते हैं, अरे ओ नंदू, ओ नंदू, अरे देख तो मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ नंदू। जैसे ही अपने पिता की आवाज सुना, हमारे कृष्ण लला ने उनकी तरफ मुख कर लिया और देख रही माँ ने घूर के देखा, अरे अरे ये क्या, मेरा लला तो मेरे पास आने के बजाय वहां चल गया है अपने बाबा के पास। और जैसे ही देखती है नंदराय जी, देखते हैं, देख आजा 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 नंदू आजा, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। और इतना कहकर के नंदराय जी ने अपनी गोदी में से, अपनी झोली में से एक कंदुक को निकाला, एक गेंद को निकाला, कहा देख नंदू ये है कंदुक, इसे कहते हैं गेंद और इसके साथ ऐसे खेला जाता है। और नंदराय जी ने उस कंदुक को यूं हवा में उछाला और फिर दोनों हाथों से उसे ऐसे पकड़ लिया। और ये दृश्य देख करके हमारे बाल गोपाल जी खिलखिला करके हंस दिए और ताली बजाने लगे। और आज हमारे कृष्ण कंदुक के खेल को देख करके अपने भीतर में लीला कर रहे हैं। जैसे ही माँ ने देखा, अरे अरे यह क्या, मेरा लला तो बाबा की तरफ चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो मैया ने भी लालच दिया, अरे लला आजा 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 मेरे लला, देख तू मैया के हाथ में क्या है, अरे आजा 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 आजा। और ऐसा कहकर भगवान को लालच दिखाती है। क्या मैया जब दही पिलो रही थी तो बहुत ताजा ताजा उसमें से क्या निकाला, क्या निकाला, हमारी सांवरी सरकार को क्या पसंद है, ठाकुर जी को क्या पसंद है, माखन। और उधर मैया ने माखन का वह गोला हमारे कृष्ण कन्हैया को दिखाया और कहा, आजा 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 लल्ला, ले 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 ले, देख देखो माखन खिलाती हूँ। और हमारे कन्हाई चलते 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 घुटनों के पास चलते चलते पहुंच गए मैया की गोदी में और मैया ने उसे माखन खिला दिया। आज हमारे सांवरे सरकार ने पहली बार माखन का भोग लगाया और सभी आज खुश है। आज माखन भी खुद खुश हो गया कि हमारे प्रभु ने आज माखन का भोग लगा दिया है। आज गैया धन्य, गैया का जीवन धन्य, सब धन बोलिए माखन गोपाल की जय हो। आज प्रभु ने माखन का भोग लगा दिया है। और इधर हमारे नंदराय जी वो भी कहते हैं कि नंदू ये बात अच्छी नहीं है, तेरी मैया ने तुझे माखन का लालच दिया तो मैया के पास चला गया। अरे देख तू मैं भी तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ। और जैसे ही नंदराय जी भी देख रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं आंगन में। अरे आज देखते हैं हमारे बाल गोपाल जी नंदराय की तरफ मुड़ गए, ठुमक ठुमक करके वहां चलते हैं, घुटनों के बल जा रहे हैं और देखते हैं कि बाबा अब क्या दिखाने वाले हैं। तो कहते हैं देख ये है गिल्ली, और एक इधर से निकाला, बोला ये है डंडा, इसे कहते हैं गिल्ली, इसे कहते हैं डंडा। और इस गिल्ली को यहाँ रख करके और धीरे से इस पर प्रहार करके और यूं इसको हवा में उड़ाओ। देख गिल्ली कहाँ जाती है, गिल्ली कहाँ पहुंच गई, वहां दूर, यहाँ दूर एक कौशल्या काफी आती दिखा रही थी। जैसे नंदराय जी ने डंडा मारा, गिल्ली जाकर के कहाँ लगी, कौशल्या काकी के माथे पर। काकी तो वही दैया रे दैया। नंदराय जी ये उम्र है आपकी ये खेल खेलने की, अरे ये बच्चों के खेल हैं और कहाँ आप खेल रहे हैं। वहां पर नंदराय जी जब देखा अपने आप को संभालते, क्षमा 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 कीजिए बहन, क्षमा कीजिए, अरे वो तो मैं अपने नंदू को दिखा रहा था, वो तो मैं अपने नंदू को खिला रहा था, क्षमा करना। और कौशल्या काकी आती है और आज मैया यशोदा को आमंत्रण देती है। अरे ओ यशोदा, अरे कहने कुछ और आई थी लेकिन नंदराय जी ने तो प्रसाद कुछ और दे दिया। यशोदा ने कहा हाँ हाँ क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, आप क्या कहने आई थी काकी। तो वहां पर काकी कहती है, अरे आज मेरे लल्ला का नामकरण संस्कार है, अरे आज मेरे लल्ला का नामकरण संस्कार का न्योता मैं तुझे देने के लिए आई थी, आप सभी पहुंचना, नंदराय जी को भी लेकर आना, आप भी पहुंचना। और ऐसा न्योता देकर के कौशल्या काकी माथे पे हाथ रख के दैया दैया करती हुई वापस चली गई। और जैसे ही कौशल्या काकी गई, यहाँ पर यशोदा मैया जी वो अपने स्वामी को देख रही है, कहते हैं कि स्वामी हमारे लला का भी तो अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, हमें भी तो लला का नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। तो नंदराय जी कहते हैं हाँ हाँ अवश्य होना ही चाहिए, नामकरण संस्कार तो अवश्य होना चाहिए। और एक दिन निर्धारित किया गया, रोहिणी जी भी अपने उस
उस बालक को लेकर के आ गई। जो हमारे बलदाऊ भैया थे वो कहाँ पीछे छूटने वाले थे, कहते प्रभु इतनी लीला मेरे बगैर ही कर ली, अरे मुझे भी तो अपना संगी बनाओ भाई, मैं तो हर जन्म जन्म में आपका संगी था और अब मुझे छोड़ दिया। इधर रोहिणी जी भी अपने उस बलदाऊ को लेकर के अपने लला को लेकर पहुंची। इधर कन्हैया जी हमारे यशोदा जी का लला जी, दोनों लला को बुलाया गया और आमंत्रण भेजा गया गर्गाचार्य जी के पास। गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया गया और एक दिन निर्धारित करके और हमारे बाल गोपाल जी का, हमारे सांवरे सरकार का नामकरण संस्कार रखा गया। और उसके भीतर हमारे गुरुदेव जी गर्गाचार्य जी ने देखा, बालक को देख रहे हैं, अरे देखो तो सही दोनों बालक कैसे हैं, हमारे लला को भी देख रहे हैं, बलदाऊ जी को भी देख रहे हैं। एक नजर लला पर, एक नजर बलदाऊ जी पर। जो लला थे हमारे लला के विषय में कहने लगे, अरे वो यशोदा, यह जो तेरा लाल है, ये तेरे लाल तो सब ये अपनी इसकी नजर, इसके मुख से तो मेरी नजर हटती ही नहीं। अरे मैं इसका नाम तो तब करूंगा कि जब मेरी नजर मेरे पोथों पर आए। अरे मेरी तो नजर तुम्हारे इस बाल गोपाल के ऊपर से हटती ही नहीं है। ऐसा मुख है, ऐसा तेज है, इसको देखता है तो देखते ही रह जाते हैं। उस समय यशोदा मैया कहती है कि प्रभु जल्दी कीजिए। अरे कोई नंदू कहता है, कोई गोपू कहता है, कोई कल्लू कहता है, कोई कुछ कहता है। अरे मैं बड़ा परेशान हो गई, अरे मुझे अपने लला को एक नाम देना है। और उस समय गर्गाचार्य जी अपनी पोथी देखते हैं और कहते हैं इसका नाम तो एक ही होना चाहिए, इसकी छवि तो ऐसी है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर देती है, ऐसी शक्ति है। और ऐसी शक्ति, ऐसे लला का नाम तो श्री कृष्ण ही होना चाहिए। और आज गर्गाचार्य जी ने हमारे श्री हरि का नामकरण किया है, हमारे श्री हरि को एक नाम दे दिया। सब कहने लगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो बोलिए सभी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। जैसे ही वहां सबने सुना कि कृष्ण, सबके मन में शांति आ गई। यह नाम ही इतना अद्भुत था, यह नाम ही इतना अद्भुत था कि इस नाम को जिसके भी कान में यह नाम जाता वह अपने आप को आनंदित महसूस करता। और इधर ऋषि गर्गाचार्य जी ने यहाँ रोहिणी के पुत्र का भी नामकरण रखा। उनको देखा तो बोले यह अत्यधिक बलवान है और इसका नाम बलदाऊ जी रखा गया। और इधर दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार हो गया। लेकिन आज यशोदा मैया अपने लला का नाम सुन करके आनंद से प्रफुल्लित हो रही है। उसके आनंद की सीमा ही नहीं, कान में लगता है कि जैसे मिश्री का रस घुल गया है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण के नाम का धुन, कृष्ण के नाम का संकीर्तन करती हुई आज यशोदा मैया आनंद में उत्साहित है। क्या आपको भी यह नाम अद्भुत लगा? किस किस को कृष्ण का नाम अद्भुत लगा? आज हमारे सांवरे सरकार का नामकरण हुआ है, किस किस को अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा। तो आइए प्रभु के इस नामकरण संस्कार में हम भी आनंदित होते हैं। और आइए अपने श्री हरि का यह नाम अपनी रसना से लेकर के, अपने कानों से सुन करके अपनी रसना को भी पवित्र करते हैं, अपने कानों को भी पवित्र करते हैं। और आइए मीठी मीठी ताली के साथ हमारे सांवरे सरकार के इस नाम को अपने भीतर में, अपने हृदय में उतारते हैं। और आइए बड़ा प्यारा सा मीठा सा संकीर्तन श्रवण करते हैं।